सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार हृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानने जा रहे हैं थायराइड डिजीज के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि थायराइड क्या है, थायराइड क्या करता है और थायराइड की बीमारी क्या होती है और कौन कौन से वे लोग हैं जो कि थायराइड बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आइए जानिए कि सबसे पहले थायराइड क्या है। तो थायराइड एक होता है बटरफ्लाई, यानी कि तितली के जैसा, जिसे प्रजापति भी कहते हैं। इसके ही आकार के होते हैं जो कि हमारे गर्दन के आगे यहाँ नीचे की ओर होते हैं। यह हमारे विंड पाइप के साथ ही इसके आगे में, जहां से सांस की नली होती है, इसके आगे ही होते हैं। थायराइड के दो साइड लोब्स होते हैं जो कि एक ब्रिज से स्थिमस बोलते हैं, ये बीच में उनसे कनेक्टेड होते हैं। जब थायराइड अपने नॉर्मल साइज में होते हैं तब इनको आप महसूस कर ही नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इनके कलर अगर देखा जाए तो ये ब्राउनिश रेड होते हैं और इनमें ब्लड वेसल्स भरे होते हैं। नर्व्स इनके हैं जो कि हमारे वॉइस क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। यहां से ही वॉइस कंट्रोल थायराइड से ही गुजरती है, उन वॉइस कंट्रोल करने वाली सारी नर्व्स वगैरह। इसके बाद इनके अगर काम को देखा जाए तो ये स्रावित करते हैं बहुत तरह के हार्मोन्स, जिनको कि कलेक्टिवली हम कहते हैं थायराइड हार्मोन्स। जो मेन हार्मोन्स हैं इनको बोलते हैं थायरोक्सिन, जो कि T4 के नाम से जाने जाते हैं। थायराइड हार्मोन यह पूरे शरीर में ही कार्य करती है मित्रों। मुख्यतः यह हमारे चयापचय, जो कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। इसके साथ ही हमारे विकास और वृद्धि को भी नियमित और नियंत्रित करता है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करने में काम आते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, तो अगर इनके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही क्रूशियल भूमिका होती है इनकी थायराइड की। थायराइड, जैसा कि हम जान चुके हैं, यह हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के हमारे तंत्र को सिस्टम में भेजते हैं पूरे शरीर में। जब हमारे शरीर में जब ये थायराइड हार्मोन्स बनते हैं तो कई बार क्या होते हैं, या तो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं या बहुत ही कम बनने लग जाते हैं। तो इन दोनों ही हाल में हम थायराइड डिजीज कह सकते हैं। बड़े ही अलग अलग टाइप के थायराइड डिजीज होते हैं, जिसमें हम आगे चल के अलग अलग तरह की बात करेंगे। तो मुख्यतः यह होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके साथ ही होते हैं थायरोडिक्सिन और हाशिमोटो थायरोइड कहते हैं। मित्रों, अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड मुख्यतः यह एक हमारे शरीर की एक अंग है, जो कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारे गर्दन के अगले भाग में है और यह लिपटा होता है विंड पाइप, जो कि सांस की नलियां हैं, उनसे ट्रकिया जिसे कहते हैं। और यह बटरफ्लाई की तरह है, बड़े ही छोटा है। मिडिल में बिल्कुल होते हैं टू विंग, आप लोब्स कह सकते हैं, उससे लगे होते हैं और थ्रोट के ही पास यहाँ होते हैं। और कई, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पूरे शरीर में भरे पड़े होते हैं ग्लैंड्स। उनका कार्य होता है वो कुछ उत्सर्जित करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे पदार्थ जो कि हमारे शरीर में एक विशेष कार्य करते हैं। इसी प्रकार यह थायराइड भी हार्मोन बनाते हैं जो कि प्रमुखतः कंट्रोल करते हैं हमारे शरीर के उन वाइटल फंक्शन को, जिसमें कि हमने बताया आपको मेटाबॉलिज्म है, टेम्परेचर कंट्रोल है, हमारे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। इन सारी वाइटल एक्शन को ये थायराइड कंट्रोल करते हैं। जब थायराइड यह ग्लैंड जो है ये प्रॉपरली अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो इसके कारण हमारे शरीर पर एक बुरा असर
पड़ सकता है, इसके इम्पैक्ट आते हैं हमारे शरीर पर, और हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की एक अलग कंडीशन होती है, कई बार बढ़ जाती है इनकी स्राव, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और कई बार इनकी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं इनकी स्राव, जिसके कारण इनका नाम पड़ा है हाइपो। हाइपो मतलब होता थोड़ा सा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये दोनों कंडीशन, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों कंडीशन को बड़ा ही सीरियस, गंभीर माना गया है, और इनकी ये देखभाल, ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से ही करवाना है। मित्रों, अब हम बताएंगे कि ये थायराइड हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनका जो काम है हमारे शरीर के अंदर, ये रिलीज करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं थायराइड हार्मोन्स, जो कि जैसा कि मैंने बताया मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिसके कारण ही इंटर्न हमारे शरीर में डाइजेशन प्रॉपर होते हैं, और डाइजेशन के बाद हमारे एनर्जी उत्पन्न हो पाते हैं। यही मुख्य प्रक्रिया है जहां की भोजन से विघटन होकर उसको हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद वही ऊर्जा हमारी सारी शरीर इस्तेमाल करती है हमारे डे टू डे काम करने के लिए। अगर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी भी हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म शरीर का एक जनरेटर है, जो कि थोड़ा सा ही एनर्जी हमारे शरीर का यूज करता है, और उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके हमारे शरीर को, हमारे बॉडी के अलग अलग अंग को काम करने के लिए देता है, सप्लाई करता है। थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को करता है, जो कि एक स्पेसिफिक हार्मोन को स्रावित करता है, जो पहला हार्मोन है मित्रों, जिसे T4 कहा जाता है, थायरोक्सिन। इसमें 4 आयोडाइड आइटम होते हैं, और दूसरा है T3, ट्रायोडायोथ्राइन कहते हैं, जिसमें 3 आयोडाइड के एटम्स पाए जाते हैं। यही दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में, थायराइड में स्रावित होते हैं, और हमारे बॉडी सेल तक की, उन कोशिका लेवल तक को, एनर्जी को यूज करते हैं। जब ये काम बेहतर से करते हैं तो यह हमारे शरीर के अमाउंट, जो हार्मोन्स जितना होना चाहिए स्रावित, उनको मेंटेन करते हैं। हमारे शरीर भी, हमारे अंग प्रत्यंग सारे ऊर्जाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि ये हार्मोन्स भी सही ढंग से यूज हो जाते हैं, और ये हार्मोन्स भी रिप्लेस होते रहते हैं सेल डिवीजन के साथ ही, और इन सब को सुपरवाइजर की तरह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, जो कि इन हार्मोन के स्राव को सुपरवाइजर की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहा है मित्रों, जो कि हमारे स्कल में, इस खोपड़ी में होता है, हमारे मस्तिष्क के ठीक नीचे यह हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन सारे चीज को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है कि कितने थायराइड हार्मोन निकले हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर। इन सबों का पिट्यूटरी ग्लैंड का आप समझ लीजिए बड़ा ही अहम भूमिका है थायराइड को कंट्रोल करने में, और यही अमाउंट को एडजस्ट भी करता है अपने काम के अनुसार। तीसरा होता है TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि थायराइड में भेजा जाता है जब थायराइड को इसकी जरूरत है। जब नॉर्मल बॉडी हो जाते हैं तब यह TSH देता है। जब लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये T3, T4 की जरूरत है, तब फिर ये TSH को भेजता है।